स्टूडेंट्स को प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे 10.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 16 से 23 तक इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखते हैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 97 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 242.50. व्हाट लेंथ ऑफ दिस कैन बी परचेज्ड फॉर रुपीज 302.50. 97 मीटर का हमें कॉस्ट दिया हुआ है और पूछा गया कि 302.50 में कितना मीटर क्लॉथ कब परचेज किया जाएगा। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। ओके, सॉल्यूशन में हमें क्वेश्चन को देखना है, उसी से स्टेट करना है। पहले व्हाट लेंथ ऑफ दिस मींस क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर 300। तो व्हाट लेंथ को हम लिखते हैं लेट एक्स मीटर। ठीक है, दिस ऑफ दिस मींस let x meter cloth can be purchased. ठीक है, can be purchased। तो हमने सपोज कर लिया कि x मीटर क्लॉथ परचेज हो जाएगा फॉर रुपीज 302.50। ये हमने पहले स्टेट कर लिया। अब करना क्या है, आपको एक टेबल बनाना है। इस टेबल में दो चीजों को मेंशन करना है, लेंथ ऑफ क्लॉथ, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं लेंथ इन मीटर और यह लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। ठीक है, दो चीजें हमने यहां नोट कर लिया। इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा टेबल को एडजस्ट कर लेते हैं और इस तरह से हम टेबल बनाएंगे। ओके, यहां हम देखते हैं 97 मीटर क्लॉथ, तो इसको आपको लेंथ के कॉलम में लिखना है 97, जो लेंथ वाली रो है ना उसमें लिखना है। और कॉस्ट 242.5 लिखा है, इसको नीचे लिख देना है। फिर कॉस्ट हमें दिया है तो यहाँ आपको लिखना है 302.50 और कितना खरीदा जा सकता है वो आप ऊपर लिखोगे। तो यह क्लियर है कि कॉस्ट यदि इंक्रीज हो रही है, ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो ज्यादा कपड़ा भी खरीदा जाएगा। तो हम लिखते हैं मोर कॉस्ट इज मोर कॉस्ट, हाँ यहाँ कॉमा करके लिख देता हूँ, मोर कॉस्ट मोर क्लॉथ। ठीक है, मोर कॉस्ट मोर क्लॉथ, सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ज्यादा कपड़ा ज्यादा कॉस्ट। तो डायरेक्ट कंडीशन है मोर मोर लेस लेस डायरेक्ट होता है, लेस मोर या मोर लेस इनवर्स होता है। तो डायरेक्ट में आपको क्या करना है, 97 अपॉन 242.50 मीन्स इस कॉलम को अपॉन में लिखना है, इक्वल x अपॉन 302.50, इस तरह नोट कर देना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी x का 242.50 में x का मल्टीप्लाई करना है और 97 में आपको मल्टीप्लाई करना है 302.50। x इक्वल लिखना है, जो 242.50 उसको राइट साइड में ले जाएंगे, अपॉन में पहुंच जाएगा। तो 97 मल्टीप्लाई 302.50 अपॉन 242.50। पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं, तभी हटेगा जब पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स होंगे। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं
25 से कैंसिल कर देते, 5 से कैंसिल कर देते, 5 से, ठीक है, 5 से 2 बार, 25 से आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, तो 25 से डायरेक्ट कर देना। तो 5 4 जा 20, ओके, 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 6 जा 30, यहाँ दो आएगा, 2 पर नहीं जाएगा तो 0, और 5 5 जा 25। अब फिर से मैं 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 9 जा 45, और 5 7 जा 35, 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5, एक बचेगा, 5 2 जा 10, और 5 1 जा 5, 97 से 97 कट गया 1 पर, मीन्स हम जब काटेंगे तो x की वैल्यू फाइनली 121 आ जाएगी, और 121 जो x की वैल्यू है वो एक्चुअल में हमने लेंथ ऑफ क्लॉथ को सपोज किया हुआ है, तो नीचे लिख देंगे देयरफॉर 121 मीटर क्लॉथ कैन बी परचेज्ड, ठीक है, कैन बी परचेज्ड, तो इतना मीटर कपड़ा परचेज हो जाएगा। बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपको कैसे सॉल्व करना था आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक के बटन को दबा दीजिए, अगले क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस ये छोटा सा काम आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, इस उम्मीद के साथ कि आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं 17th क्वेश्चन का। यहाँ दो चीजें दी हैं, नंबर ऑफ मैन और लेंथ ऑफ ट्रेंच जो डिग की जा रही है। तो 11 मैन 6 एंड 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को डिग कर सकते हैं एक दिन में। तो आपको बताना ही है कि 27 मैन को इंगेज किया जाए, डिगिंग पर लगाया जाए, एम्प्लॉय किया जाए, तो कितने मीटर लॉन्ग, कितने मैन की जरूरत पड़ेगी 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड है, तो लेट एक्स मैन शुड बी एम्प्लॉयड, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो हमें एक्स मैन को एम्प्लॉय करना होगा। अब कॉलम और रो के क्या बनाना है, तो एक तरफ लिखना है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन, दूसरी तरफ लिखना है लेंथ ऑफ ट्रेंच, लेंथ ऑफ ट्रेंच, ठीक है। ये दो हेडिंग में हमें टेबल बनाना है। तो इस तरह से आप टेबल बना लीजिएगा, ओके। तो ये मैंने टेबल तैयार कर ली है इस तरह। अब देखते हैं नंबर ऑफ मैन 11 है, तो यहाँ 11 लिख दीजिए, और लेंथ ऑफ ट्रेंच 6 एंड 3/4 है, तो इसके नीचे लिखना है 6 एंड 3/4। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, तो 27/4 हो जाएगा, ओके। 6 4 जो 24 प्लस 3 27/4 हो गया। अब नंबर ऑफ मैन हमें फाइंड आउट करना है, और लेंथ ऑफ ट्रेंच 27 मीटर है। तो क्लियर है, मोर लेंथ मोर मैन, तो हमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से करना है। तो मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर रहा हूं, बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आप कंडीशन अप्लाई कर दीजिए। तो डायरेक्ट में हमें क्या लिखना है, 11, वैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं, 11 एंड 27/4 इक्वल x/27, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
27/4 को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी 27/4 इंटू एक्स इक्वल 11 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 इंटू 27, तो x इक्वल आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 27 इंटू 4/27। ये जो 27/4x है ना, 27/4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। डिवाइड में रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो ऐसे कर देना है आपको। अब 27 से 27 कैंसिल कर दो, बचा 11 और 4, तो 11 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर है। तो नीचे लिख देते हैं देयरफॉर 44 men शुड बी एम्प्लॉयड, ठीक है। इतने मैन को आपको एम्प्लॉय करना होगा, 44 मैन को एम्प्लॉय करना होगा 27 में डिग करने के लिए, 27 मीटर डिग करने के लिए। 44 men should be employed, that is the answer. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशन में हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है A worker is paid for rupees 210 for 6 days work. तो 6 दिन का काम करने पर उसे 210 रुपीज को पे किया जाता है। उसकी टोटल इनकम एक मंथ में 875 है, तो बताना है कि उसने कितने दिन तक वर्क किया, यानी उसको 875 रुपीज का पेमेंट कितने दिन का होगा। तो लिखेंगे लेट, अब यह क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क, तो हम लिखेंगे ही लेट ही वर्कड फॉर एक्स डेज, ठीक है। मान लीजिए उसने एक्स डेज वर्क किया, तो एक तरफ आपको बनाना है पेमेंट, ठीक है, और एक तरफ नंबर ऑफ डेज। तो पे इन रुपीज और नंबर ऑफ डेज, और डेज भी लिख सकते हैं। तो उसको पे किया गया 210 रुपीज 6 डेज के वर्क का, ठीक है। और हमें पूछा गया कि 875 डे रुपीज कितने डे का होगा, तो हमने माना था एक्स डेज का। तो इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पेमेंट किया है तो ज़्यादा दिन वर्क भी करना पड़ा होगा उसे, तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आपको सॉल्व करना है, तो लिखना है 210/6 इक्वल 875/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 210 मल्टीप्लाई x इक्वल 6 मल्टीप्लाई 875। 210 को राइट साइड में ले जाओगे, 210 को राइट साइड में ले जाओगे, अपॉन में आ जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 875 अपॉन 210। अब इसको कर लेते हैं हम कैंसिल, 6 से कैंसिल कर लेता हूं, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, कैंसिल हो गया 6 से। अब मैं 5 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 1 जा 5, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 5 7 जा 35, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25, 5 से 7 पर, 7 से इसे कैंसिल कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 3 7 5 जा 35, 25 x की वैल्यू आ जाएगी, तो x इक्वल हो गया 25। तो लेट
ही वर्कड फॉर एक्स डेज हमने लिखा है, तो देयरफॉर लेट को हटा देंगे, ही वर्कड फॉर 25 डेज। इसका मतलब उसने 25 डेज तक वर्क किया, जिसका उसे 875 रुपीज पे किया गया था। क्लियर हो गया? तो इस तरह आपको 18 क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके, तो 18 क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19th क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, ए वर्कर इज पेड 200 रुपीज फॉर 8 डेज, तो उसे 20 डेज का कितना अमाउंट मिलेगा, ये आपको क्वेश्चन किया गया है। इफ ही वर्क्स फॉर 20 डेज, हाउ मच विल ही गेट? तो हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन से हम आंसर को लेट करते हैं, हाउ मच विल ही गेट, तो हम लिखेंगे लेट ही विल गेट रुपीज एक्स, लेट ही विल गेट रुपीज एक्स। ठीक है, अब 200 गेट करता है 8 डेज का, 20 डेज का हमें पूछा है, तो डेज और रुपीज। ठीक है, तो डेज और क्या लिख सकते हैं हम, चलिए हम पेमेंट लिख देते हैं या रुपीज लिख देते हैं, पे इन रुपीज। क्लियर? आप डायरेक्ट रुपीज भी लिख सकते हैं, डेज और रुपीज। तो ये मैंने डेज और पेमेंट लिख लिया, पे लिख लिया। अब आपको कॉलम और रो बनाते हुए नोट करना है। नंबर ऑफ डेज है 8 और उसको पे किया जाता है 200। फिर 20 डेज का पूछा गया है और हमने नोट सपोज किया था x, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करना है, क्योंकि ज्यादा दिन वर्क करेगा तो ज्यादा अमाउंट भी उसे पे किया जाएगा, तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आपको लिखना है 8/200 इक्वल 20/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई x इक्वल 200 मल्टीप्लाई 20। ओके, तो x इक्वल हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 20/8। 8 से काट दो, ठीक है, 8 2 16, 4 बचेगा, 8 5 40। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 को 20 से, तो x इक्वल हो जाएगा 25 2 50 होता है, एक जीरो यानी 500 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने लेट करके लिखा है ना, तो लेट को हटा के देयरफॉर लिख देना है, ही विल गेट रुपीज 500, देयरफॉर ही विल गेट रुपीज 500। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन आप देखोगे, क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द वेट हंग ऑन इट, यानी वेट जो उस पर लटकाया जाता है, जितना वेट ज्यादा लटकाओगे उतना ज्यादा एक्सटेंशन बनेगा उसमें। तो पूछा है कि 150 ग्राम का जो एक्सटेंशन है वो 2.9 सेंटीमीटर होता है, तो 17.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए कितना वेट चाहिए, तो व्हाट वेट वुड बी प्रोड्यूस्ड। तो लेट वेट रिक्वायर्ड, हम मान लेते हैं कि हमें वेट चाहिए x kg। ठीक है, x kg को मैं ग्राम कर देता हूं, x ग्राम, तो x ग्राम वेट हमें चाहिए, क्योंकि ग्राम में हमें ऊपर वेट दिया हो ना, तो हम ग्राम को ही नोट कर लेते हैं।
तो एक तरफ तो हमें लिखना है वेट ग्राम में है, और एक तरफ लिखना है एक्सटेंशन है सेंटीमीटर में। ठीक है, दोनों की यूनिट भी साथ में लिख देते हैं। यहां हमें इसलिए लिखना होता है ताकि नंबर के साथ हम ना लिखें। अब जैसे 150 ग्राम है तो ग्राम को हमने यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ आप 150 ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 150 लिखना है। तो 150 वेट एक्सटेंशन देता है 2.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताने 17.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन के लिए कितना ग्राम चाहिए, तो हमने सपोज कर लिया x, तो नीचे लिख दीजिए बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 150 अपॉन 2.9 इक्वल x अपॉन 17.4। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.9 मल्टीप्लाई x इक्वल 150 मल्टीप्लाई 17.4। 2.9 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, तो x इक्वल हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 17.4 अपॉन 2.9। पॉइंट से पॉइंट हटा लेते हैं क्योंकि सेम डिजिट है। 29 की टेबल में 174 आता है, तो कितने पर आता है, तो हम देख लेते हैं 7 पर नहीं, चेक करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखना है। ओके, तो हम यहाँ चेक करें 9 से 4, 9 की टेबल में 4 कितने पर आता है, लास्ट में 6 पर। 9 6 54 होता है ना, हाँ, तो यहाँ 6 पर जा सकता है। 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 6 9 या 54 कैरी 5, 6 2 जब 12 प्लस 5 17, बिल्कुल 6 पर चला जाएगा, ये 6 पर डिवाइड कर दिया। इन दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 90, तो 90 और 0, ठीक है, 900। सो 900 ग्राम वेट, ठीक है, 900 ग्राम वेट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड 17.4 सेंटीमीटर एक्सटेंशन। तो ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सटेंशन ION। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं हम। 21 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन की तरह ही पूछा गया है, लेकिन यहाँ हमें ग्राम दे दिया है, वेट दे दिया है, एक्सटेंशन को पूछा गया है। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ लेट करना है आपको। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्वेश्चन फाइंड द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय वेट 700 ग्राम। लेट 700 ग्राम will produce extension of, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ x सेंटीमीटर। ये आपको सपोज करके एक स्टेटमेंट लिख देना है। स्टेटमेंट आप अपनी तरह से भी बना सकते हो, उसका सेंस सही होना चाहिए। ओके, तो यहां हम लिख लेते हैं वेट इन ग्राम, और यह लिखना है एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर। इस तरह से आप रो और कॉलम बना लीजिए, यानी टेबल बना लीजिए इस तरह से। तो वेट हैंग किया गया है 250 ग्राम, जो एक्सटेंशन देता है 3.5 सेंटीमीटर का।
700 ग्राम वेट कितना एक्सटेंशन देगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है आपको बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इस तरह से लिखकर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कर देना है। यानी आपको लिखना है 250 अपॉन 3.5 इक्वल 700 अपॉन एक्स। अब करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, 250 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 700 मल्टीप्लाई 3.5। ओके, अब 250 को भी राइट साइड में ले जाना है, तो x इक्वल हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन 250। ओके, इसका डेसिमल हटा के नीचे 110 कर दीजिए, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही प्लेस था। एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट दो। ठीक है, अब मैं 5 से कैंसिल कर देता हूँ। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन 5। 7 7 जो 49 हो गया, अपॉन में तो 5 है ही। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, 5 9 जा 45, बचेगा 4, 40 हो गया, 5 8 जा 40, तो 9.8 हो जाएगा। और x हमने सपोज किया था एक्सटेंशन को। ठीक है, तो देयरफॉर करके पूरा स्टेटमेंट लिखना है x के प्लेस पर 9.8 लिखते हुए। देयरफॉर 700 ग्राम विल प्रोड्यूस, इस तरह से स्टेटमेंट लिख देना है, विल प्रोड्यूस एक्सटेंशन ऑफ, कितना एक्सटेंशन है, 9.8 सेंटीमीटर। दैट इज द सॉल्यूशन एंड आंसर। तो ये 21st क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब 22nd क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन अब आप देखोगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 डेज में अर्थ 2.6 इंटू 10 टू द पावर 8 पाउंड ऑफ डस्ट एटमॉस्फेयर से पिक करती है। तो पूछा गया है कि 45 डेज में कितनी डस्ट पिक की जाएगी। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लेट कर देते हैं, लेट इट विल पिक, इट विल पिक अप, ठीक है, पिक अप x पाउंड्स ऑफ डस्ट। इस तरह से आपको लिखना है, x पाउंड्स ऑफ डस्ट इन 45 डेज। अब एक तरफ है नंबर ऑफ डेज और एक तरफ है डस्ट, तो नंबर ऑफ डेज और वेट ऑफ डस्ट लिख सकते हैं हम, वेट ऑफ डस्ट। डस्ट का वेट है पाउंड में। ओके, और नंबर डेज तो नंबर ऑफ डेज रहेगा ही। तो इस तरह से हम एक टेबल बना लेते हैं। ये हमने टेबल तैयार कर लिया। अब नंबर ऑफ डेज और वेट ऑफ डस्ट नोट करना है। तो 10 डेज में नंबर ऑफ डेज है 10 और डस्ट है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 8। 45 डेज में हमने सपोज किया हुआ है x, तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर दीजिए। बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसको सॉल्व कर देते हम। तो 10 अपॉन 2.6 इंटू 10 टू द पावर 8 इक्वल हो जाएगा 45 अपॉन x।
क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10x इक्वल हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई 45। अब 10 को भी अपॉन में ले आते हैं, तो x इक्वल 2.6 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई 45 अपॉन 10। ठीक है, 10 लगा दीजिए। अब आपको पॉइंट हटा के एक जीरो और बढ़ा लीजिए, ये काम कर लेना है। 45 को 26 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 26 मल्टीप्लाई 45, 5 6 30, कैरी 3, 5 2 10 प्लस 3 13, 4 6 24, 4 6 24, कैरी 2, 4 2 8 प्लस 2 10, ऐड कर लेते हैं 0 7 1 1। क्लियर? यानी आ जाएगा 1170 इंटू 10⁸ अपॉन 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और इस 10 से यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो x इक्वल आ जाएगा 11.7 इंटू 10⁸। ओके, तो ये हो गया सॉल्यूशन। इसको आप आंसर में नोट कर दीजिए और आपको लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर इट विल पिक, मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, इट विल पिक अप 11.7 इंटू 10⁸ पाउंड ऑफ डस्ट। ठीक है, दैट इज द आंसर। ये हो गया आपका 22nd क्वेश्चन सॉल्व। इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया है। ओके, अब 22nd क्वेश्चन पर, 23rd क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखते हैं हम 23rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 15 डेज में अर्थ 1.2 इंटू 10⁸ kg डस्ट पिक करती है, तो अर्थ 4.8 इंटू 10⁸ kg डस्ट कितने डेज में पिक करेगी। तो हम लिख देते हैं, लेट इन x days, in x days it picks up 4.8 इंटू 10⁸ kg ऑफ डस्ट। ठीक है, तो हम कॉलम और रो के लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल में आपको नोट करना है डेज, ओके, और वेट ऑफ डस्ट इन केजी। तो नंबर ऑफ डेज आपको दिया हुआ है 15, उस समय डस्ट पिक की जा रही है 1.2 इंटू 10⁸। नंबर ऑफ डेज एक्स सपोज किया हुआ है और डस्ट है 4.8 इंटू 10⁸। तो बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप सॉल्व कर दीजिए, बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 1.2 इंटू 10⁸ इक्वल x अपॉन 4.8 इंटू 10⁸। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.2 इंटू 10⁸ इंटू x इक्वल 15 मल्टीप्लाइड 4.8 मल्टीप्लाई 10⁸। ठीक है, तो मैं सारे स्टेप वाइज करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा
स्टेप ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो x इक्वल हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइंग 4.8 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8। 10 टू द पावर 8 से 10 टू द पावर 8 माइनस हटा दो, कैंसिल कर दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 12 से 48 को कैंसिल कर दो, 12 1 जो 12 और 12 4 जो 48। ओके, x इक्वल हो जाएगा 15 इंटू 4, 15 4 जो 60 होता है, तो x इक्वल 60 हो जाएगा। Therefore, it picks up, it means earth picks up 4.8 into 10 to the power 8 kg of dust in 60 days. That is the answer. तो 60 डेज में इतना जो डस्ट है वो अर्थ पिक करेगी। दैट इज द सॉल्यूशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ये आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा मेरी तरफ। ओके, तो चलिए मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। आपकी कोई चॉइस है, डिमांड है तो जरूर मुझे बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।